हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। और देखिए, आज थोड़ा फासला है मुझ में और उनमें जो शानदार हैं, लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं, गजब के हैं, राजीव मिश्रा। वो ऑफिस में है, मैं घर पर हूं। लेकिन राजीव ने जो कल बात कही थी वो सच होती नजर आ रही है। चर्चा थी कि ये जो ग्राउंड है जिसपे बताया जा रहा था कि बैटिंग को फेवर नहीं करेगी, वो हमने देखा साउथ अफ्रीकन जब खेल रहे थे। और जब इंडिया ने खेलना शुरू किया जवाब में, तो महज 37 रन बनाते ही एक विकेट गिर गई यशस्वी जायसवाल की। तो राजीव, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया था। आपने कहा था ये जो ग्राउंड है, यहां बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होगा और गेंदबाज कमाल करेंगे। और हमारे हुँ। गेंदबाजों ने तो कमाल किया। बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका ने जो टॉस जीता था पंकज भाई, उसका एक बड़ा एडवांटेज मुझे लग रहा है अफ्रीकन टीम ने मिस कर दिया। क्योंकि इंडियन विकेट पे अगर आप टॉस जीतते हैं तो कहा जाता है आप मोर देन 50% मैच आपके जेब में आ जाता है, बशर्ते कि आप पहली इनिंग में बल्लेबाजी अच्छी करें। अब पहली इनिंग में स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिला था। पहले 40 मिनट में तो लग रहा था कि अफ्रीका पूरी तरह से डोमिनेट करेगा, रिकल्टन और जिस तरह से मार्करम ने बल्लेबाजी की। लेकिन उसके बाद जब जसप्रीत बुमराह सेकंड स्पेल में आए, बॉल थोड़ा पुराना हुआ थोड़ा, क्योंकि पिच बहुत सूखी हुई है पंकज भाई, बहुत रफ है। और यहाँ पर जैसे ही एक एक तरफ के बॉल अगर आपको बनाना आता है और एक तरफ का शाइन जैसे जाता है, बॉल रिवर्स करना शुरू कर रहा है। और अगर आप देखें आज जो दक्षिण अफ्रीका के 10 विकेट गिरे हैं, उनमें 7 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हैं, जिनमें से 6 विकेट जो है वो पुरानी बॉल से आए हैं। यानी जो बॉल थोड़ा पुराना हो गया और रिवर्स करना शुरू किया, उसके बाद जसप्रीत बुमराह और सिराज ने बिल्कुल अनप्लेबल गेंदें डाली हैं, जिसका कोई जवाब नहीं था दक्षिण अफ्रीका के पास। तो एक एक टफ कंडीशन है। यहाँ पर भारत को भी जूझना पड़ेगा। हम सब देख रहे हैं किस तरह से एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है दक्षिण अफ्रीका जब आज होटल पहुंचेगा पंकज भाई, बहुत कोसेगा अपने आप को, क्योंकि 159 रन पे ऑल ऑल आउट हो जाना टेस्ट मैच के पहले दिन, टॉस जीत के आप बैटिंग कर रहे हैं, तो सब कुछ कहते हैं ना कि खाली टॉस के अलावा सब कुछ आपके अगेंस्ट गया है कोलकाता टेस्ट मैच के पहले दिन। बिल्कुल। और बड़ी सही बात जब हम कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो आपने कहा 55 ओवर खेल पाई कुल साउथ हम्म। अफ्रीका की टीम। तो ये ग्राउंड ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं आप या फिर गेंदबाजों ने कमाल किया है? देखिए, पिच चाहे जैसी हो, ग्राउंड या जो आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी हो पंकज भाई, राइट एरियाज में तो आपको बॉलिंग करनी ही पड़ेगी। आपको सही लाइन और सही लेंथ पे गेंदबाजी करनी पड़ेगी। वो तो चलिए एक अलग मैटर है कि पिच में बहुत वेर एंड टेयर पहले दिन ही देखने को मिला। आपको बताऊं पंकज भाई, पहला ओवर जो जसप्रीत बुमराह ने डाला, एक बॉल सुर्रा हो गई, यानी जमीन पे पड़ी और उठी नहीं। वो जमीन के सारे सारे बाउंड्री के पार चली गई, कीपर भी नहीं पकड़ पाए थे उस गेंद को। उस गेंद को देख के डर लगा था, क्योंकि मैं करीब 20 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूं। उससे पहले खेला किसी भी टेस्ट मैच के पहले दिन के पहले ओवर में बॉल सुर्रा हो जाए तो ये डराता है। और अगले ओवर में जब एक बॉल बैट्समैन के आके के बैट के शोल्डर पे लगती है, तो ये दिखाता है कि इस पिच में बाउंस जो है बहुत अनइवन है, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए 55 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद भी 159 रन आज के दौर में, जहां T20 का बोलबाला देखने को मिलता है, अगर आप एवरेज निकालें तो 3 से एवरेज कम है साउथ अफ्रीका का। भारत ने 20 ओवर बैटिंग की, उन्होंने 37 रन बनाए, और उनका एवरेज तो 2 से भी नीचे है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 55 और 20, लगभग 75 ओवर के खेल में खाली 200 रन के आसपास बने हैं, जो कि ये दर्शाता है कि पिच कितनी कठिन है। और अगर आप गेंदबाजी अच्छी करते हैं तो इस मैच में आप लगातार बने होंगे, आउट करने के चांसेस रहेंगे आपके पास। बिल्कुल। और अब दो सवाल मेरे हैं। एक सवाल का जवाब तो मुझे मालूम है आप क्या देने वाले हैं कि 2.5 दिन में मैच खत्म होगा ऐसा लग रहा है। और दूसरा ये हम्म। कि अब जब हमारे गेंदबाजों ने कमाल किया है, तो उनके पास भी आपने बताया स्पिन अटैक बड़ा जबरदस्त है। हम्म। और तेज गेंदबाजी तो वो करते ही हैं, तो बहुत आसान रहा नहीं है। यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। और अब जाहिर बात है कल का दिन भारत के बल्लेबाजों के लिए एक चुनौती, बड़ा चैलेंज रहेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और खासतौर से पहला सेशन जब गेंदबाजी करने आएगी साउथ अफ्रीका, तो बहुत दिलचस्प होगा देखना कि भारत का अप्रोच क्या रहता है। इतनी सबड्यूड बैटिंग की एक्चुअली पंकज भाई जरूरत थी नहीं। थोड़ा आप अटैक कर सकते थे, और क्योंकि रन बहुत कम है साउथ अफ्रीका के पास, तो बहुत कॉशियस बैटिंग एफर्ट था भारत की तरफ से। अब क्योंकि पंकज भाई आपने 6 गेंदबाज खिला लिए हैं, एक बैट्समैन शॉट है, वो भले ही आप वॉशिंगटन सुंदर को एज अ बैट्समैन खिला लें, नंबर 3 पे खिलाएं, बट ऑन पेपर तो यही दिख रहा है कि 6 गेंदबाजों के साथ आप खेले हैं, जो क्रिकेट हिस्ट्री में कभी भारत के हुआ नहीं है। तो ये गौतम गंभीर
गंभीर की अपनी मनमानी है जो लगातार चल रही है। इस टेस्ट मैच में भी हम सब देख रहे हैं कि 6 गेंदबाज खिलाने का कोई तुक नहीं था। साई सुदर्शन अगर इस मैच में खेल रहे होते तो ज्यादा बेटर ऑप्शन थे। आपको एक प्योर बैट्समैन की जरूरत है, ना कि 6 गेंदबाज खिलाने, जिसमें से 2 गेंदबाजों का तो नंबर ही नहीं आया। सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और जडेजा और अक्षर पटेल ने ही खत्म कर दी सारी चीजें। तो ये एक खराब टीम सिलेक्शन था। अब क्योंकि खराब टीम सिलेक्शन है तो उसको छुपाने के लिए आपको बहुत कॉशियस होकर बैटिंग करनी पड़ रही है। आप दब के बैटिंग कर रहे हैं, नहीं तो 159 रन में अगर आप 50-60 रन आज स्कोर बोर्ड पे लगा देते तो टेस्ट मैच के दूसरे दिन तो फिर आप ड्राइविंग सीट पे होते। लेकिन अभी क्या है कि आपने थोड़ा सा मौका, एक सुराग कहते हैं ना रोशनी की, एक उम्मीद दक्षिण अफ्रीका को दिख रही है कि टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहले सेशन में थोड़ा सा बॉल स्विंग करेगा और थोड़ा फ्रेश होके दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज आएंगे जो बहुत परेशान करने वाले हैं भारतीय बल्लेबाजों को। बिल्कुल, अब ज़रा गेंदबाज़ी की बात कर लें तो हमारे जो बेहतरीन गेंदबाज़ हैं, आपको इम्प्रेस किया उन्होंने अपनी गेंदबाज़ी से? अब पता ही था हमें कि वो इतनी अच्छी गेंदबाज़ी करते हैं, करेंगे ही। देखिए पंकज भाई, सरप्राइज हुआ मैं जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को विकेटें मिली, खासतौर से बाद में, क्योंकि इनिशियली थोड़े वेवर्ड थे, एक बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, फिर लेग स्टंप के बाहर। बट वो जो दूसरा स्पेल डाला, वहां से उनका कॉन्फिडेंस गेन हुआ जब उन्होंने रिकल्टन को आउट किया। और उसके बाद तो बिल्कुल अनप्लेबल हो गए। जब जब जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद आई, उन्होंने दिखाया कि वो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज क्यों है। और जो मैं कल आपसे कह रहा था कि 4 ओवर की गेंदबाजी करना, 10 ओवर की गेंदबाजी करना, यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में बड़ा फर्क है। और जसप्रीत बुमराह ने दिखाया कि इंग्लैंड में जब वो रेड बॉल के साथ गेंदबाजी कर रहे थे तो कितने शार्प थे, कितना इफेक्टिव गेंदबाजी कर रहे थे। और जब व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तो उतने इफेक्टिव नहीं थे। लेकिन जैसे ही रेड बॉल उनके हाथ में आई, फिर उन्होंने दिखाया कि वो कितने डेंजरस गेंदबाज हैं। और खासतौर से एक दो जो विकेट हैं पंकज भाई, कमाल था। एक तो जिस तरह रिकल्टन आउट किया, मार्करम को जिस तरह से उन्होंने बाउंस कराया, क्योंकि ये विकेट ऐसा नहीं है जहाँ पे स्टीप बाउंस हो, लेकिन बाउंस हुआ और बॉल उनके हैंडल से लग के ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। उसके बाद जो डी जॉर्जी हैं, उनके जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं, जो बहुत अच्छे फॉर्म में, उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया रिवर्स स्विंग से। तो जसप्रीत बुमराह और फिर सिराज ने जैसे 2 गेंदों पे 2 विकेट लिया, वहां से मैच पूरी तरह से उन्होंने खोल सा दिया। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जब टॉस जीता था पंकज भाई, लग रहा था कि ये बहुत डिसाइसिव हो जाएगा, लेकिन उस टॉस के एडवांटेज को जसप्रीत बुमराह, सिराज, अक्षर पटेल और कुलदीप ने खत्म कर दिया। बिल्कुल, और जिस ट्रांजिशन के दौर से कई सारी टीमें जूझ रही हैं, पाकिस्तान तो अब लगभग आउट ही है उस सीन में से। आपको लगता है साउथ अफ्रीका जो उनकी टीम जिस लिए जानी जाती थी और जिस तरह से उनके खिलाड़ी खेला करते थे, उस फॉर्म में वापस आती हुई साउथ अफ्रीकन टीम लग रही है आपको? देखिए साउथ अफ्रीका अभी करंट वर्ल्ड चैंपियन है टेस्ट की, तो आप उसकी पोटेंशियल पे तो बिल्कुल डाउट ही नहीं कर सकते। और पाकिस्तान को वो हरा के आ रहे हैं। ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का फर्क है, कंडीशंस का फर्क है और पिच का फर्क है। क्योंकि साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान से सीधे आ गई है आप खेलने, जिसमें जो उनके कैप्टन है टेम्बा, वो कोई टेस्ट क्रिकेट खेले ही नहीं है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद से। फिर उनका जो मिडिल ऑर्डर है थोड़ा सस्पेक्ट था, हम सबको पता है, क्योंकि सारे स्ट्रोक प्लेस खेल रहे थे। ट्रिस्टन स्टब्स हैं उनके मिडिल ऑर्डर में, जॉर्जी हैं, ये सारे स्ट्रोक प्लेस हैं। और यहाँ के विकेट, इंडियन विकेट्स में आप जाते ही अपने शॉट्स नहीं खेल सकते। या मुल्डर का ही शॉट ले लें, कुलदीप को हाँ, उन्होंने रिवर्स स्वीप मारा टेस्ट क्रिकेट में। अब रिवर्स स्वीप खेलने की कोई जरूरत होती नहीं टेस्ट क्रिकेट में। 5 दिन की क्रिकेट है, हमें ये समझना पड़ेगा कि 50 ओवर या 20 ओवर की क्रिकेट नहीं है। जितना पेशेंस दिखाएंगे, जितना बॉलर को थकाएंगे, उतना आपको एडवांटेज मिलेगा। तो कोई हाँ। बॉलर थका ही नहीं मुझे लग रहा है इंडिया का। सब ने अपने अपने स्पेल डाले हैं, विकेटें निकाली, 159 पे ढेर किया दक्षिण अफ्रीका को। और अब बल्लेबाजों के पास मौका है कि एक आपने 200 रन की लीड करीब आसपास अगर आपने बना ली इस विकेट पे, हालांकि बहुत चैलेंजिंग विकेट है ये। यहाँ पे 200 रन नहीं, मुझे लग रहा है एक 150 या 125 की लीड भी दक्षिण अफ्रीका को बहुत भारी पड़ेगी। क्योंकि अभी तीसरी पारी उनको खेलना है। और ये विकेट ना बहुत जल्दी टूटने वाला है पंकज भाई, बहुत सूखा हुआ विकेट है, बहुत ड्राई विकेट है। मैं आज सबा करीम और अनिल कुंबले को पिच रिपोर्ट सुन रहा था। वो थोड़े सस्पेक्ट थे कि ऐसी पिच जो है कोलकाता में आम होती नहीं है। वहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, थोड़ा बॉल स्विंग करता है, बट एक्चुअली हुआ नहीं है। तो एक एक बहुत ही टफ कंडीशन में भारतीय बल्लेबाजों को टेस्ट मैच के दूसरे दिन बल्लेबाजी करनी होगी। और दूसरा जो नाम आप लेते हैं, जैसे रिकल्टन का जैसे ही नाम आता है, मुझे लगता है जैसे किसी इंडियन का ही नाम आ रहा हो। जितने खिलाड़ी हैं सब हमारी यहाँ पर आईपीएल खेलते हैं। तो बहुत जैसा कल हम बात भी कर रहे थे कि हमारी पिच से, हमारे ग्राउंड से काफी उनका नाता रहा है। बहुत क्रिकेट उन्होंने यहाँ खेली है और पैटर्न जानते हैं किस तरह से गेंदबाजी होती है। लेकिन आज थोड़ी चूक करते रहे और फिर वो हालत ये हुई कि एक बहुत ही सीमित स्कोर में आउट कर दिया हमारे खिलाड़ियों।
बिल्कुल। और देखिए जो अच्छा स्टार्ट मिला था, क्योंकि अगर आपको 10 ओवर में लगभग 50 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए थे रिकल्टन और मार्करम ने, लेकिन उसके हाँ। बाद बैक टू बैक विकेट्स गिरे, कोई पार्टनरशिप नहीं हुई। देखिए क्रिकेट में कोई भी फॉर्मेट हो पंकज भाई, पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे 50 रन, 60 रन, 70 रन की कोशिश तो करें कि थोड़ा गेम को चलाए। यहाँ दक्षिण अफ्रीका गेम को चला ही नहीं पाया। लंच तक तो ठीक ठाक लग रहा था, तभी 3 विकेट लंच तक गिर गए थे। उसके बाद तो पूरी विकेट्स की एकदम झड़ी सी लग गई। तो एक तरह से कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए टॉस जीतने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं रहा ईडन गार्डन में टेस्ट मैच के पहले दिन। और वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा अफसोस करेंगे कि एक अच्छा टॉस जीतने के बाद वो इस सिचुएशन में है जहां जहां से ये टेस्ट मैच वो बहुत बहुत आसानी से हार भी सकते हैं। तो अब भारत की क्या स्ट्रैटेजी लगेगी अगर विकेट बचा ले गए, वो कल का पूरा दिन खेल लेते तो मुझे लगता है कि 400 विल बी अ वेरी हेल्थियर स्कोर। आपको लगता है कि हम्म। 200 250 बहुत होंगे एक ही बारी में अगर बन जाए, तो फिर वो दोबारा खेलने की जरूरत ही ना पड़े भारत को? देखिए 400 बना दिया आपने तो फिर तो टेस्ट मैच आप जीत जाएंगे। अभी तो अभी मुश्किल क्या है, सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए भारत का कि जो बचे हुए 122 रन है, पहले आप उसको खत्म करें जो अभी दक्षिण अफ्रीका के पास लीड है। और उसके बाद जितनी आप वहां से इनिंग बिल्ड कर ले, वो चाहे 80 रन, 100 रन या 125 रन की लीड आप अगर बनाते हैं, क्योंकि देखिए इस विकेट पे विकेट्स तो गिरेंगे पंकज भाई। अब आप कितने जिगरे के साथ बैटिंग करते हैं, कितने अटैकिंग बैटिंग करते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे वॉशिंगटन सुंदर को आज नंबर 3 पे भेजा गया, वो आके एकदम प्योर बैट्समैन की तरह खेलने लगे। कुछ शॉट्स खेलते हैं अपने तो रन बनते हैं, और फिर वो फील्ड खुलती है जहां से फिर आप सिंगल डबल खेल सकते हैं। अभी तो साउथ अफ्रीका भी ये देख रहा है कि उनके पास भी चांस है, लेकिन वो जैसे ही 30-40 रन की पार्टनरशिप होगी दूसरे दिन, वो फिर साउथ अफ्रीका बैकफुट पे जाएगा। तो ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, 122 रन कम करना है, ज्यादा विकेट आपके ना जाए तब तक। और उसके बाद देन आप अपनी लीड को बिल्ड करें और फिर इस टेस्ट मैच को जीतें, क्योंकि WTC पॉइंट्स के लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि आप जीतें और उसके बाद फिर गुवाहाटी जीत के साथ जाएं। बिल्कुल। और अब जरा एक सवाल जिस पे कल हमने चर्चा की थी, कि जिस तरह की टीम लेके चलेंगे गौतम गंभीर, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो टीम चुनी गई? नहीं, टीम तो देखिए जो मैंने सोचा था उसकी तो बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि 4 स्पिनर, दो तेज गेंदबाज खिलाने का कोई तुक नहीं था। जिसने जिसने जैसी टॉस के बाद टीम एक्सचेंज हुई है पंकज भाई, जितने भी कमेंटेटर्स थे जो बहुत आमतौर पे पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, उनके मुंह से भी निकल गया कि यार ये क्या डिसीजन था, ये क्या मतलब एक्सपेरिमेंट, ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट करना कि 93 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो आपने कर दिया। 6 गेंदबाज खिलाए गए, आज तक हिस्ट्री में कभी 6 गेंदबाज नहीं खेले हैं इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। चलिए वो सारे उनमें से 3 बैटिंग अच्छी करते हैं, हम सबको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में वो सेंचुरीज भी लगा चुके हैं, लेकिन ऑन पेपर तो आप 6 गेंदबाज ही खिला रहे हैं। इसके अलावा 93 साल के इतिहास में पहली बार 6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे हैं टीम में। ये भी अपने आप में एक अजूबा है जो गौतम गंभीर अपने नाम करके गए। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है। अब आपको दिखाना है कि आप ही टीम चला रहे हैं, आप ही हिटलर हैं, तो फिर आप इस तरह के डिसीजन लेते रहिए। उनका ये भी कहना है कि बाहर जो लोग माइक लेके बोलते हैं उनको बोलते रहने देना चाहिए। तो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडियन टीम जीत रही है आपके डिसीजन से तो ठीक है, लेकिन इस जीत के बाद भी अगर क्वेश्चन उठ रहे हैं आपके ऊपर, हम कह रहे हैं कि अगर इंडियन टेस्ट मैच वो जीत भी जाते हैं कोलकाता में, फिर भी ये क्वेश्चन खड़ा होगा कि 6 गेंदबाज खिलाने की क्या जरूरत थी। तो उस जवाब के लिए मुझे लग रहा है गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को तैयार रहना चाहिए। तो आपको लगता है कि जिद और एटीट्यूड ऐसा है कि वो नुकसान कर रहा है इंडियन क्रिकेट का आपको? बहुत अब ज्यादा, आप बहुत ज्यादा। कोई कोई तुक नहीं था बिल्कुल। पंकज भाई। साई सुदर्शन के बारे में आपने कहा पहले, जब उन्होंने दिल्ली में अर्धशतक लगाया, कि हम उस बैट्समैन को तैयार कर रहे हैं नंबर 3 पे, हम उसको लंबा रन देना चाहते हैं। आप कोलकाता आते हैं, आप यहाँ पे उनको ड्रॉप कर देते हैं, वॉशिंगटन सुंदर को खिला देते हैं। तो क्या वॉशिंगटन सुंदर अब आपके नंबर 3 बल्लेबाज हैं? इसका जवाब उनको देना चाहिए। सेंचुरी मार दे, मैं कह रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में आप वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे खिलाएंगे? ये बड़ा क्वेश्चन है जिसका बिल्कुल। जवाब टीम मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। तो चलिए, अब आखिर में राजीव जानना चाहेंगे, आपको कहाँ जाता हुआ मैच नजर आ रहा है? देखिए अभी तो 70-30 मैच है, पहले दिन के खेल खत्म होने हैं, 70% इंडिया के कब्जे में है, क्योंकि हमारे पास बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है। और एक एक दो अच्छी पार्टनरशिप लगेगी तो लीड हमारे पास अच्छी खासी होगी, जहां से हम ये टेस्ट मैच कम से कम एक दिन पहले बहुत आराम से जीत सकते हैं। चलिए, इसी नोट पे हम यहाँ खत्म करते हैं कि भारत शानदार खेले कल, बल्लेबाजी अच्छी करे और ऐसा स्कोर बना दे कि फिर वो वापस साउथ अफ्रीकन टीम से बन ना पाए, हमारे गेंदबाज एक बार फिर से कमाल कर। हम्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू पंकज भाई।